दोस्तों ये वीडियो में हम बात करेंगे गोडाउन के बारे में। गोडाउन आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसमें से स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है। और ये वाली जो एंट्री रहेगी वो उनके लिए ख़ास होती है जो लोग उनकी खुद की शॉप तो रहती है। और कई बार क्या होता है कि जब भी वो परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करते वक्त वो उनका जो माल है वो थोड़ा माल गोडाउन पे वो उठाते हैं और थोड़ा माल वो अपनी शॉप के लिए मंगवाते हैं। तो कुछ माल गोडाउन में जाता है और कुछ शॉप पे आता है। कई बार ये होता है कि आपकी 2-3 शॉप होती है एक ही शहर में, तो कई बार आप परचेज़ करते हो तो तीनों जो शॉप है वहाँ पे आप अपना माल जो है वो उसकी डिलीवरी लेते हो। जैसे 10 क्वांटिटी मंगाई है तो 3 एक शॉप पे होती है, 3 दूसरी शॉप पे होती है और बाकी की 4 है वो लास्ट वाली जो शॉप होती है उसमें होती है। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि आपका एक गोडाउन है और आपकी एक शॉप है, सॉरी। तो अब यहाँ पे आपको एंट्री करनी है कि कुछ माल आपने गोडाउन पे डिलीवरी ली है और कुछ अपने शॉप पे। और जब गोडाउन से माल को ट्रांसफ़र करोगे शॉप में तो वो सारी एंट्री कैसे की जाएगी वो हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले तो आपको जो भी आपकी कंपनी है उसके अंदर F11 की को प्रेस करना है और इन्वेंटरी फीचर में जाना है। इन्वेंटरी फीचर में आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, जो दूसरा है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन वाला जो ऑप्शन है उसे यस करना है। बस इतना करना है। और अब आप जब एंट्री करोगे, जैसे हम सपोज हमने परचेज किया है, तो हम जब परचेज एंट्री करोगे, मैंने हमने ऑलरेडी एक एंट्री करके रखी हुई है। जैसे ये वाली एंट्री है 1/4 को मैंने ये एंट्री की है कि कैश में हमने कुछ परचेज किया था। कैश में परचेज क्या किया है, तो अब मुझे ये नहीं समझाना होगा कि यहाँ पे आपको ऑल्टर ए वाला ऑप्शन प्रेस करके नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं आना चाहिए, नेम ऑफ आइटम होना चाहिए। और F12 करके आपको ये वाला जो ऑप्शन है यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट, इसे नो करना है तो परचेज का लेजर डिसेबल हो जाएगा अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो कुछ इस हिसाब से स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। पार्टी नेम में हमने ये कैश में परचेज किया था तो यहाँ पे कैश बताया है। और जब भी आप आइटम नेम जैसे डालोगे, आइटम जैसे क्रिएट करोगे, यहाँ पे जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे, देखिए आइटम हमने मोबाइल जैसे कि ये बना लिया है। ओके, तो आइटम आपको बनाना है। वैसे आप वो जीएसटी के हिसाब से करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन हम वो डिटेल में नहीं जाएंगे। अदरवाइज जीएसटी एप्लीकेबिलिटी सेम जो हमने आगे एंट्री बताई है वैसी रहेगी। सपोज हमने मोबाइल परचेज किया है तो अब जैसे आइटम को क्रिएट करते हो या आइटम का नेम एंटर करते हो, तो जैसे एंटर प्रेस करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि अब आपको गोडाउन बनाना है। तो ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, वैसा नज़र नहीं आ रहा होगा। वहाँ पे गोडाउन होगा, वहाँ पे ये ब्लैंक डॉट नज़र आएगा। वहाँ पे आपको गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी आपका गोडाउन है, ऑलरेडी है तो पिक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर शॉप है तो हम शॉप का गोडाउन क्रिएट करेंगे। मीन्स ये गोडाउन मल्टीपल गोडाउन क्रिएट कर सकते हो। हमने इसी का नाम शॉप दे दिया। मीन्स एक शॉप है और एक गोडाउन है तो पहले शॉप दे दिया। इस तरह से ये अकाउंट क्रिएट होगा, मीन्स गोडाउन क्रिएट होगा। देन वहाँ पे बताना है कि परचेज़ किया है मोबाइल, तो 5 क्वांटिटी हमने शॉप पे, जो शॉप है उसके ऊपर हमने डिलीवरी ली है और उसके हिसाब से 50,000 बनता है। और यहाँ पे फिर से आप गोडाउन या जो भी नाम देना आप अपनी शॉप का नाम देना चाहते हो, 2-3-4 शॉप है आपकी तो वो नाम दे सकते हो। अदरवाइज़ हमने एक शॉप ली है यहाँ पे और एक गोडाउन, तो गोडाउन का भी यहाँ पे आपको मीन्स गोडाउन क्रिएट करना, गोडाउन क्रिएट होगा। फिर बताना है कि भाई 10 क्वांटिटी जो है वो 10,000 के हिसाब से गोडाउन पे हमने डिलीवरी ली है। तो टोटल 1.5 लाख का हमारा माल हमने डिलीवरी लिया है, लेकिन 5 जो पीस है मोबाइल के वो शॉप में हम लेके आए हैं और बाकी के 10 हमने गोडाउन में डिलीवरी ली है। तो ये चीज़ें करनी है। यहाँ पे टोटल वैल्यू आपको नज़र आएगी, एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो मोबाइल वाली एंट्री है, वैसे ही हमने दूसरी भी एंट्री की है लैपटॉप के लिए। और और दूसरी एक एंट्री की है हमने हेडफ़ोन के लिए। तो तीनों की एंट्री ऑलरेडी है। अब आपको इसका रिपोर्ट देखना है तो आप डिस्प्ले में जाओगे पहले तो। डिस्प्ले कहाँ है? डिस्प्ले में जाओगे, देन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे, यहाँ पे जाना है और गोडाउन पे क्लिक करना है। तो अगर आपने गोडाउन और शॉप बनाया है तो गोडाउन शॉप बताएगा। आपने शॉप 1 2 3 या फिर शॉप का नेम दे रखा है तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि गोडाउन में कितनी क्वांटिटी है अभी हमारे पास, तो वो आप देख पाओगे। उसका रेट क्या है, वैल्यू क्या है वो देख पाओगे।
देन शॉप पे हमने जो डिलीवरी ली है वो कितनी क्वांटिटी है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओगे और क्लोजिंग स्टॉक आप देखोगे तो वहाँ पे टोटल क्वांटिटी ही नज़र आएगी आपको कि 150 क्वांटिटी है, लेकिन वो गोडाउन और उसका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन कैसे देखना है तो वो मैंने अभी आपको बताया। डिस्प्ले में आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाके गोडाउन में जाओगे तो आप वो क्लासिफिकेशन देख पाओगे। अब जो स्टॉक हमारे पास है उसे हमें ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? हमने परचेज़ तो कर लिया, अब गोडाउन से हमें शॉप में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आपको इन्वेंटरी वाउचर में जाना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेबल डेट है वो डेट आप जिस डेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो वो डेट आपको एंटर करनी है। तो उस तरह से आपको ये चीज़ें को देखना है। तो मैंने ऑलरेडी ये एंट्री करके रखी हुई है, अगर मुझे बताना है आपको तो इन्वेंटरी बुक में जाऊँगा। स्टॉक आइटम में, चलिए स्टॉक आइटम में तो स्टॉक आइटम नज़र आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाऊंगा और स्टैटिस्टिक में चला जाता हूं मैं। चलिए यहाँ से सीधी आपको स्टॉक जनरल से, देखिए ये एंट्री मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। तो अगर आप इन्वेंटरी वाउचर में जाओगे तो पहले तो आपको डेट, जैसे यहाँ पे 2 अप्रैल है, डेट एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी मीन्स जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आइटम है वो ट्रांसफ़र करनी है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सोर्स बताया गया है और ये डेस्टिनेशन मीन्स सोर्स। गोडाउन से हमें ट्रांसफ़र करना है तो हमारा सोर्स रहेगा गोडाउन और डेस्टिनेशन रहेगा हमारा शॉप। तो पहले कौन सी प्रोडक्ट के लिए आप ये ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो हमने मोबाइल एंटर किया। मोबाइल आपको साइड में से नज़र आ जाएगा, जैसे एम प्रेस करोगे तो जो भी आइटम आपने डाली होगी वो नज़र आ जाएगी। तो मोबाइल हमें ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा हमें कि ये जो मोबाइल है वो कहाँ से, मीन सोर्स कौन सा है। तो हम आपको गोडाउन है आपकी 4-5 या 6-7 शॉप है, तो हर एक के लिए बताना पड़ेगा कौन सी शॉप से कौन से। तो पहले तो जो उसका जो सोर्स है जहाँ से ट्रांसफ़र करना है वो तो वो गोडाउन है। अब आपको पूछा जाएगा अब आपको पूछा जाएगा अब आपको पूछा जाएगा कि गोडाउन्स में से कितने पीस, तो 2 पीस हमें निकालने हैं मोबाइल के। 10,000 का रेट है, टोटल 20,000 हो जाएगा। वैसे ही दूसरी कौन सी आइटम है जो आप गोडाउन से ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो वो लैपटॉप है। वो आपको साइड में ही एल प्रेस करोगे तो साइड में आपको, जैसे अभी मैं बता दूं यहाँ पे अगर हेडफोन करता हूँ मैं, देखिए ये साइड पे नज़र आ रहा है। ओके, तो लैपटॉप है। लैपटॉप हमने गोडाउन से हमें ट्रांसफ़र, जैसे लैपटॉप पे आप देख सकते हो कि 30 क्वांटिटी है, तो हमने 5 क्वांटिटी मीन्स ये पहले से मैंने करके रखा हुआ है, अदरवाइज तो 5 क्वांटिटी मुझे ट्रांसफ़र करनी है, उसके हिसाब से जो भी रेट होगा वो जाएगा। ऐसे हेडफोन को गोडाउन से ट्रांसफ़र करना है, गोडाउन से 10 पीस है 2000 के रेट से। अब जैसे ही ये एंट्री हो जाएगी, एक बार और प्रेस करोगे तो आपको डेस्टिनेशन मीन्स, अब ये गोडाउन से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र तो करनी, लेकिन कहाँ पे करनी है, तो मोबाइल को ही करना है, लेकिन शॉप पे करना है। यहाँ पे आप 3-4 शॉप है, तो जो भी आपके गोडाउन क्रिएट किया होगा उसके हिसाब से बता। तो हमें शॉप पे अब ये 2 पीस भेजने हैं। देन लैपटॉप जो बताया था उसके हिसाब से 5 पीस, और हेडफोन को भी शॉप पे। तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टॉक आपका। ये जो स्टॉक है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे जैसे एंटर करोगे तो एंटर करते करते ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट आपको देखनी है, तो रिपोर्ट के लिए आप क्या करोगे, तो डिस्प्ले में जाओगे, इन्वेंटरी बुक आपको यहाँ पे नज़र आएगी, इन्वेंटरी बुक पे जाना है आपको और स्टॉक ट्रांसफ़र पे आपको देखना है। तो यहाँ से आपको नज़र आएगा पूरी एंट्री के स्टॉक ट्रांसफ़र कितना हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे गोडाउन क्रिएट करोगे, कैसे गोडाउन में, और आपकी अगर 1-2 शॉप है तो उसमें कैसे स्टॉक को आपको मीन्स डिलीवरी लेनी है। ओके, गोडाउन क्रिएट करके, और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। देन गोडाउन से अगर शॉप पे स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें ये वीडियो में समझाई गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।